मेरा नाम विवेक सिंह है। मैं बेसिकली उत्तराखंड से ही हूँ। तो रहता मैं पंजाब में था, क्योंकि मेरी पढ़ाई वगैरह सब मैं वहीं से करी थी मैंने। तो वहीं पे मेरा एक दोस्त था, तो मतलब उसने मुझे बोला कि हम आपको रशिया भेज देते हैं, कि वहाँ पर बहुत अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी वगैरह है, ऐसा ऐसा करके। तो मेरे साथ आप लगा लो 100-150 बच्चे यहाँ से गए थे एक साथ। हम एरोफ्लोट करके फ्लाइट देते, उसी में हम सबको भेजा इन्होंने। वहाँ पे जाके बोला कि वहाँ पे बहुत काम है, ऐसा वैसा। पहले हमें 15-20 दिन काम भी करवाया इन्होंने, ये कंपनी में ना। तो वहाँ से एक दिन पुलिस ने उठाया हमें, तो वो कह रहे हैं कि आपके पास तो कोई वीज़ा ही नहीं है, कि ये वीज़ा मान्य नहीं है हमारे यहाँ पे, कि ये टूरिस्ट वीज़ा है, आप इस पे काम नहीं कर सकते। तो हमने कहा ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्या करें हम यहाँ पे। वो हमें लेके गए जेल में। उन्होंने ऑप्शन दिए दो हमें सीधे ही, या तो आप जेल में जाओगे, या आपको रशियन आर्मी में जाना पड़ेगा। हमने कहा कि रशियन आर्मी में हम क्यों जाएं, मतलब हमारी इंडियन नेशनैलिटी है। कोई मतलब आप हमें घर भेज दो। कहते हैं हम आपको घर ऐसे नहीं भेजेंगे, आपको 8-9 महीने जेल में काटने पड़ेंगे। और वहाँ की सबसे बुरी बात यह है कि जेल में खाना एक टाइम देते हैं वो भी, और खाने में भी आपको गाय देंगे, बीफ, है ना। तो वो तो हम नहीं खा सकते, बिल्कुल बेतुकी की बात होगी कि आप एक इंडियन को बोल रहे, हिंदू को, कि आप बीफ खा लो। फिर हमने वहाँ से, हमारे पास यही ऑप्शन था कि हम आर्मी में चले जाएं। आर्मी में गए। वहाँ पे जाके हमें बोला कि 3 महीने की ट्रेनिंग होगी आपकी, उसके बाद आपको बंकर्स वगैरह खुदवाने के लिए लेके जाएंगे, बस आपको ये काम करना है। हमने कहा चलो, हम यहाँ तक भी ठीक है, कि हमें वॉर में लेके नहीं जा रहे हो ना आप लोग। कहते नहीं नहीं, वॉर में तो आपका कोई काम ही नहीं है। तो ठीक है, वहाँ पे ये लेके गए। तो वहाँ पे ये हो गया कि थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज हमने कैच करनी शुरू कर ली थी लड़कों ने, काफ़ी इंडियंस जो थे। तो इन्होंने क्या करा कि जो थोड़ा बहुत, हमें नहीं पता था कि हमारे लिए ही खराब हो जाएगा काम, हम लैंग्वेज सीख रहे हैं। हमें कह रहे थे कि तुम लैंग्वेज सीखोगे तो तुम्हें और इजी हो जाएगा काम करना आगे, कि तुम्हें जैसे बंकर में काम करना है, कोई चीज़ मांगते हो तो तुम्हें इजी हो जाएगा। हमें नहीं पता था कि ये चीज़ उल्टे तरीके में चल जाएगी हमारे तरीके, हमारे लिए। इन्होंने हमें जाते वहाँ पे गन्स पकड़ाई दूसरे दिन ही, मतलब रात को 1-2 बजे हम पहुँचे हैं। लगातार 4 दिन ट्रैवल कराया मैं गाड़ी में, कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं, कुछ नहीं पूछेंगे ये लोग आपको। आप कुछ चीज़ मांग लोगे, बोलेंगे गाय का डब्बा पकड़ा देंगे, मतलब कैन होता था उसमें गाय का मीट होता था, ये खा लो। वो नहीं खाते थे हम। और वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे जाके इन्होंने 5 दिन ट्रेनिंग हुई है मेरी, 5 या 6 दिन। 7वें दिन इन्होंने मेरे को फ्रंट लाइन पे भेज दिया था कुपियांस्क में। तो मार्कोवका में ट्रेनिंग करवाई है इन्होंने सबकी। और जब मैं गया था उस टाइम पे 60-65 बच्चे इंडियन थे ऑलरेडी वहाँ पे। तो उस टाइम तक ये मुद्दा उठ गया था वीडियोस वाला, अगस्त में, कि इंडियंस लड़कों को वापस बुलाओ। बट वहाँ पे वो सीधे ही कहते थे कि आपकी गवर्नमेंट कह रहे हैं कि आपके हाथ में है, आप देख लो भेजना है कि नहीं। फैमिलीज बोल रही हैं कि भेजो, बट हमारी गवर्नमेंट ये कह रही है, उन्हें मोदी सरकार उन्हें ये कह रही है कि आप देख लो, कि हम अपने संबंध खराब नहीं करना चाहते इस मामले में आपके साथ। तो मतलब ये गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए ना, कि एक तो एजेंट फ्रॉड कर रहे हैं, और एजेंट फ्रॉड क्या कर रहे हैं, पहले तो वहाँ भेज रहे हैं, आर्मी में हमें भेज रहे हैं। आर्मी में से अगर चलो कोई बच गया तो ठीक है, वो आपकी किस्मत है, वापस भी आ रहे हो, डेड बॉडी भेजने के लिए 8-8 9-9 लाख रुपए ले रहे हैं, जिस फैमिली ने सब कुछ बेच के वापस वहाँ पे आपको भेजा। अब वो डेड बॉडी के लिए 9 लाख रुपए कैसे दे देगी आपको वापस वहाँ। 9 लाख रुपए छोटी रकम नहीं है ना। तो वहाँ पे क्या हुआ, डेड बॉडीज काफ़ी थी इंडियंस लड़कों की, मैं उन्हें कहता था, क्योंकि इनके पास ट्रांसलेटर नहीं था। तो मेरी किस्मत अच्छी वहाँ थी कि इनको जो 2-3 लैंग्वेज, मतलब मेरा ये था कि मैं पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश 3 लैंग्वेज बोल लेता था। तो इन्होंने कहा कि हमें लैंग्वेज बोलने वाले लड़के चाहिए, कि जो 2-3 लैंग्वेज बोल ले और रेडियो पे काम कर ले। तो इन्होंने मेरे को रेडियो पे काम दिया और ड्रोन उड़ाने का काम दिया, कि आपको ड्रोन भी उड़ाना और रेडियो पे इंडियन लड़कों के साथ बात करना है, कम्युनिकेशन करना है, कि आगे बढ़ते जाओ, वापस नहीं आना, कि वापस आओगे तो हम खुद ही मार देंगे। और अगर आपने कोई वीडियो डाल दी, वीडियो बनाने वाले 5-6 लड़के थे जिन्होंने वीडियोस बनाई थी, उनको तो शायद उन्होंने खुद ही मार दिया। क्योंकि अगर कोई वीडियो डालता था, और शायद इंडिया से ही कोई सारी सूचनाएं इन्हें दे भी रहा है। वीडियो बनती है, वीडियो बनने के 10 मिनट बाद वो लड़का ही गायब हो जाता है वहाँ से, जिसने वीडियो बनाई है, या जिसने मैसेज करा है, या किसी ने नंबर शेयर करा, लोकेशन शेयर करी है। वो लड़का 10-15 मिनट बाद बंकर से ही गायब हो जाता है। उसे कहते हैं कि आपको कहीं लेके जा रहे हैं, उसके बाद ना उसका फ़ोन लगता है, ना हमें कोई खबर मिलती है। हम पूछने जाते हैं, हमें सीधा कहते हैं आप अपने काम से मतलब रखो। तो अभी जैसे आप लोगों की वीडियोस बनाई, आप लोगों ने धरना दिया, जितने भी हमारे भाई थे ना यहाँ पे, उसके बाद हमारा जो कमांडर था वो थोड़ा ठीक था। मतलब लड़कों की उम्र, आप ये सोचो, 18 साल का भी एक लड़का था, ठीक है, उसकी डेड बॉडी में खुद उठा के छोड़ के आए हूँ, और उस लड़के की डेड बॉडी का अभी तक कुछ नहीं पता, कर्नाटका का लड़का था। क्योंकि पंजाब से भी बड़े नंबर में लड़के हैं, कर्नाटका से, मुंबई से, हैदराबाद से लड़के आ रहे हैं नए नए। और अभी भी बंद नहीं हुआ है प्रोसेस। अभी क्या कह रहे हो ना, कि नहीं ले रहे हैं रशियन आर्मी में, अभी भी कंटिन्यूसली चेलेबिंस्की से और इवानोवा से लड़कों को लिया जा रहा है। क्या कह के लिया जा रहा है कि आपको 2 दिन में रशियन पासपोर्ट मिल जाएगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप इंडिया के सिटीजन ही नहीं रहोगे। और ज़बरदस्ती साइन करवाए जा रहे हैं रशिया की सिटीजन लेने के लिए। और जो करवा रहे हैं वो भी इंडियन ही है। वो आपको टैक्सी में बिठा के ले जाएंगे, चलो हम आपको छोड़ देते हैं, काम दिलवा देते हैं। काम दिलवाने के नाम पे आपको ले जाएंगे वहाँ पे, वहाँ जाके आप मूवी देखते रह जाओगे, आपके साइन हो गए, डीएनए हो गया, आप आर्मी में भी चले गए, आपको पता ही नहीं लगा आपके साथ कर क्या दिया। कुछ लड़के खुद की मर्जी से भी आते हैं, बट खुद की मर्जी से वो अलग प्रोसेस है, कि आप खुद ही आ गए मरने के लिए।
बट जिनको ज़बरदस्ती लेके जाया जा रहा है उनके साथ तो गलत हो रहा है ना। और ये भी हो कि अगर रशियन कर रही हो गवर्नमेंट, हमारे ही इंडियन कर रहे हैं। इंडियन है, इंडियंस इंडियंस को तो भेज ही रहे हैं, अफ्रीकन्स को भी भेज रहे हैं, कोलंबियंस को भी बुला बुला के भेज रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से इनके कांटेक्ट हो रहे हैं। काफ़ी लड़के ग्रुप में, इनमें से एक लड़का ग्रुप में आया भी था, बट उसके बाद उसका कुछ पता भी नहीं लगा, वही डेड बॉडीज भेज रहा था वहाँ से 8-8 लाख रुपए लेके। ये तो मेरे सामने की बात है, मैं फ्रंट लाइन पे था उस दिन। तो मेरे कमांडर ने मुझे पूछा कि आपके दोस्त की इंडिया डेड बॉडी भेजनी है, शायद उसकी डेड बॉडी आई भी है इंडिया, तो वो कह रहे हैं कि इसकी डेड बॉडी कैसे भेजें, आप हमें बता सकते हो कि हम कौन से एयरपोर्ट पर भेजें। मैंने कहा दिल्ली एयरपोर्ट पर भेज सकते हो डेड बॉडी, आप उसकी फैमिली से कॉन्टैक्ट कर लो। मैंने कहा मैं बात करके देख लेता हूँ अगर फैमिली से ही कॉन्टैक्ट करना है तो। उन्होंने कहा नहीं, हम आपसे कॉन्टैक्ट क्यों करवाएं, हमें सिर्फ ये बता दो फ्लाइट कहाँ की करवाएं, कहाँ डेड बॉडी भेजें। तो मैंने कहा आप दिल्ली एयरपोर्ट पे भेज दो, क्योंकि वही सबसे नज़दीक पड़ता है सबके लिए, कि सबको दिल्ली एयरपोर्ट के बारे में पता है। तो उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पे उसकी डेड बॉडी भी भेजी, बट डेड बॉडीज़ भी सही नहीं आ रही हैं। डेड बॉडीज़ के लिए क्या करते हैं, डीएनए रिपोर्ट मांगते हैं जानबूझकर। कोई अभी भी कितने सारी ईमेल्स आई हैं, कल रात को एक ईमेल आई है, परसों मैं स्पेशली पंजाब जाके एक फैमिली को मिल के आया हूँ। परसों उन्होंने बोला कि आपका पति मिसिंग है, और कल रात को खबर आई कि वो लड़का मर गया। ठीक है, अब कह रहे हैं कि डीएनए रिपोर्ट मंगवाओ। डीएनए रिपोर्ट में क्या करते हैं ये लोग, डीएनए रिपोर्ट मंगवाएंगे, वहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडीज हैं। डीएनए रिपोर्ट जिसके साथ मैच हो गई, ब्लड सैंपल ही लेते हैं, उसका ब्लड सैंपल मैच करते हैं, डेड बॉडी में कुछ देखने लायक नहीं होता, शक्ल आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि डेड बॉडीज की हालत इतनी बुरी है। एक 8 किलो का 8 किलोग्राम का बम किसी लड़के के ऊपर गिरेगा, उसकी बॉडी में क्या बचेगा, वो कंकाल ही बचता है। कंकाल को इंडिया भेज देते हैं कि ये आपकी बेटे की डेड बॉडी। मतलब हर चीज़ में धोखा हो रहा है, हर चीज़ में। आप ये नहीं कह सकते कि भर्ती में करवा रहे हैं धोखा, या आप एटलीस्ट डेड बॉडी तो सही भेजो ना, नहीं है तो आप मना कर दो। फैमिलीज डेड बॉडी मांग रही है, तो इन्होंने नया तरीका निकाल लिया है कि जिसका भी डीएनए जिसके साथ मैच करता है उस डेड बॉडी को थोड़ा और ख़राब करके इंडिया भेज देते हैं। तो हम तो यही कहेंगे मोदी सरकार से, अभी भी परसों एक लड़का फंसा हुआ था, कंटिन्यूसली कांटेक्ट में था, और कल जैसे ही उसका नंबर ऊपर मंत्रालय में गया है, कल के बाद वो भी गायब। अब उससे भी कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा। मैंने स्पेशली कहा था कि मंत्रालय में उसका नंबर मत दो, क्योंकि अगर उसका नंबर गवर्नमेंट के पास गया, नंबर जाते ही ये क्या करते हैं, उस लड़के को गायब भी कर देते हैं लिस्ट में से। किसी की वीडियो बन गई या कोई नंबर डाल दिया किसी ने, आप सरकार की नज़र में गए, आप को उनको लगा कि पुतिन के खिलाफ कुछ गलत बोला जा रहा है या पुतिन सरकार के खिलाफ कुछ गलत बोला जा रहा है। शायद इंडियन गवर्नमेंट को भी पता है सब कुछ, पता तो क्यों नहीं है, पता सब कुछ है, बट वही इंडियन गवर्नमेंट धोखे में रख रही है कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, बट प्रयास नहीं कर रहे हैं। और संदेह और